नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तो आप सभी जानते हैं। कॉमेडी के नाम पर सत्ता पक्ष की बुराई करना और विपक्ष का समर्थन करना। इतना ही नहीं, वामपंथी विचारधारा वाले कुणाल कामरा कई बार हिंदू देवी देवताओं को भी टारगेट कर चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने किया है लाइमलाइट के लिए, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बार ऑर्डर सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या उन्होंने कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे ही ये मामला सामने आया, एल्विश यादव का पुराना एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें एल्विश यादव ने कुणाल कामरा को जमकर रोस्ट किया था। वैसे अगर देखा जाए तो इन तमाम जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, जो सिर्फ एक पक्षीय बात करते हैं, निष्पक्ष होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष की बुराई और जो एक विचारधारा है उसके चलते सनातन धर्म को टारगेट करना, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, जो इनका इतिहास रहा है, जो इस तरह की मानसिकता को लेकर चलते हैं, इनको अगर कोई अच्छे से रोस्ट कर सकता था तो वो एल्विश यादव ही थे। लेकिन आजकल एल्विश यादव ने रोस्टिंग छोड़ दी है। हालांकि बहुत सारे मामले उनके ऊपर भी चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि जो इस वक्त की सरकार है वो उनके फेवर में नजर नहीं आ रही है। बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रही हैं। लेकिन जो पुराने एल्विश यादव के वीडियोस हैं, हर मुद्दे पर वो वायरल हो ही जाते हैं। तो एक बार फिर से कुणाल कामरा वाले मामले पर वो वायरल हो रहे हैं। क्या है वीडियो, वो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कुणाल कामरा ने ऐसा क्या बोल दिया है कि जिसके बाद मुख्यमंत्री को आकर बयान देना पड़ा कि इस पर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। सुनिए। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैंने। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच में मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो देखा आपने, ये इस वक्त के जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन पर कटाक्ष किया है। आप सभी को पता है कि उन्होंने शिवसेना से बगावत करके, मतलब उस वक्त जो शिवसेना थी, अभी तो वो शिवसेना वो खुद लेकर बैठे हुए हैं, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी, उससे बगावत करके बीजेपी के साथ आ गए थे और उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार पलट गई थी। अब उसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया है, जबकि जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता का जो समर्थन है वो एकनाथ शिंदे को मिला। अब ऐसे में जनता ने तो फैसला कर दिया, और फैसला कानून के तहत भी हो गया था। तो असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन कुणाल कामरा ने उन्हें गद्दार कहा और उन पर कटाक्ष किए, तो इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद आकर बयान दिया है। सुनिए क्या कहा है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया
जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन शुरू भी हो गया है। लेकिन अब जो विपक्ष के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है हमारे देश में, इस पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिव सैनिक भी पहुंच गए हैं और तोड़फोड़ कर दी है। कुणाल कामरा का जो ऑफिस है, आप देख सकते हैं कैसे तोड़फोड़ दिया गया है। अब इसका वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और भी जितने भी इस वक्त विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी इसका खंडन कर रही हैं। संजय राउत तो कुणाल कामरा का समर्थन कर ही रहे थे। अब उनका ये कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए भाई, अगर किसी ने कॉमेडी की है, पॉलिटिकल कमेंट्री की है, तो इस पर इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, किसी पर इस तरह से एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन यही लोग भूल जाते हैं कि जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जब कंगना ने उद्धव ठाकरे पर कमेंट्री की थी, जो भी उन्होंने कमेंट किया हो, तब तो आपने उनका ऑफिस ही तोड़ दिया था। मतलब जो आपने किया, अगर आपके साथ वही होने लगता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? तो भैया ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये जब इनके पास सत्ता आती है तो ये दूसरों को कभी नीचा दिखाया जाए या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ कोई एक पक्ष नहीं करता, ये सभी पार्टियां लगभग करती ही हैं और दोस्ती भी निभा ले जाती हैं। तो इनका आपसी मुद्दा है, अपना मुद्दा है। लेकिन भाई कुणाल कामरा जैसे लोग ये टीआरपी के लिए, लाइमलाइट के लिए जो कुछ भी करते जाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि इससे पहले इन्होंने प्रभु श्री राम पर भी मजाक बनाया था जो हमें नहीं पचा था, और उसके बाद एलवी यादव ने इन्हें रोस्ट भी किया था। वो रोस्ट अब वायरल हो रहा है, चलिए देखिए। तो एक बार सुनो ये कैसे जोक मारता है। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी के ऊपर जोक मारा, अब दूसरा जोक सुनाओ। दूसरा, स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे? आओ मोदी जी, बराबर देख। भाई मोदी के ऊपर तो जोक हो गया ना, कोई अलग जोक सुनाओ ना, अलग। लाइक मोदी जी धर्म है क्या? ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल है भाई साहब। सीएम थे, फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गया। देखिए पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड आती थी, कभी कभी वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो पिन अटक जाती थी, और जब पिन अटक जाती थी तो कुछ ही शब्द बार बार वो